चढ़ावा चोरी का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और इसी क्रम में आज एक ट्रस्ट की बड़ी महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। लेकिन इस बैठक के मायने क्या है? क्या वाकई में जो इसमें असली दोषी हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई होगी या सिर्फ इस्तीफा लेकर उनको सस्ते में छोड़ देने का काम किया जाएगा? क्योंकि इसको लेकर साधु संत महंत बहुत ज़्यादा आक्रोशित हैं और कह रहे हैं कि ये एक चोरी नहीं है, ये तो एक संगठित डकैती है। हमारे साथ हनुमानगढ़ी के महंत हैं आनंद दास जी। महंत जी, पहले भी हम लोगों की ये चर्चा हुई, लेकिन आज ये बैठक हो रही है, आपको लगता है इसका कुछ समाधान हल निकलना है इससे? देखिए, जो महाडकैती हुई है, हमें नहीं लगता है बैठक से कोई समाधान निकलेगा, क्योंकि जो बड़ी मछलियां हैं उन मछलियों को बचाने के लिए बैठक हो रही है कि उनका इस्तीफा ले लिया जाएगा, उनको सस्ते में छोड़ दिया जाएगा, और जो चपरासी ड्राइवर और बाबू हैं उनको जेल हो ही गया है। तो इसलिए इस बैठक का कोई महत्वहीन बैठक है। आपने ये बात आपने क्यों कही कि उन सबको जो है वो छोड़ दिया जाएगा? ऐसा आभास आपको क्यों हो रहा है? अब तक जो डकैती हुई है, इतनी बड़ी डकैती इतिहास में, मैं इतिहास पढ़ा हूँ थोड़ा बहुत, जो आक्रांता आए थे सोमनाथ मंदिर को लूटा है, जिसका नाम मोहम्मद गजनी था, उसने लूटा है। वो भी आज जिंदा होता तो वो भी शर्म के मारे चुल्लू भर पानी में डूब मरता। उस आक्रांता से बड़ा, उस औरंगजेब से बड़ा लुटेरे ये लोग आरएसएस के लोग साबित हुए हैं, जो स्वतः श्री प्रभु रामचंद्र जी को नहीं बख्शे। उनके चढ़ावे को ये अयोध्या से उठा के ले गए, नागपुर में धर लिए, और एक भी बड़ा डकैत नहीं पकड़ा गया, चाहे वो चंपत राय हो, चाहे वो अनिल मिश्रा हो, चाहे गोपाल राव हो, चाहे वो निपेंद्र मिश्रा जो आईएएस था। भाई, वो स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के ज़माने में उनका सचिव हुआ करता था, और उस समय गोली चली और उसका सारा श्रेय, जबकि निपेंद्र मिश्रा के आदेश पे उसने ऑन कैमरा कहा है कि मैं गोली चलवाया था, उसका श्रेय माननीय नेता मुलायम सिंह को गया। और जब आज महाडकैती हुई है राम जन्मभूमि में, तो उसका श्रेय क्यों नहीं योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी जी को जाता है? निपेंद्र मिश्रा का आपने नाम लिया, ये भी बात निकल कर आ रही है, हालांकि वो निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं, कि वो इन सबसे दूर हैं, ना वो बैठक में शामिल होंगे, ना वो अयोध्या में मौजूद रहेंगे। तो क्या जानबूझ के बैठक से दूरी बनाई है उन्होंने? एकदम निश्चित है। एक, आप शायद मीडिया में सुने होंगे, एक वहाँ इंजीनियर थे, शायद कोई वर्मा करके, दीनानाथ वर्मा जी थे। उन्होंने बताया कि मैं उनसे बताया कि 40% कमीशन लिया जा रहा है, तो उन्होंने उस पर कोई कार्रवाई नहीं किया, उनको ही शायद हटा दिया गया। लेखाधिकारी महिपाल सिंह ने भी कहा था, उसको भी तो हटा दिया गया। इसीलिए जो वहाँ सत्य बोला है उसको वहाँ से कान पकड़ के खेद दिया गया है, निकाल दिया गया है। इसलिए इस ट्रस्ट पर और इनके पदाधिकारियों पर अब अयोध्या के साधु संत महंतों को कोई भरोसा नहीं है। एक बात और सामने निकल कर आई कि जितना भी सोना आभूषण जो वहाँ पे दान किया जाता था, एसआईटी को उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं मिला है। भाई, रिकॉर्ड कहीं, जब चोरी उनको शुरू, आज से वो लोग चोरी तो कर नहीं रहे हैं, चोरी तो वो लोग बहुत पहले से कर रहे हैं। जब बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ है, गिरा है, उसके बाद हमें जो मालूम है कि कई हजार करोड़ रुपया आया था, उसका कोई एक हिसाब नहीं आज तक हिंदुस्तान के सनातनी जनता को, हिंदू को दिया गया कि इतना रुपया आया है। आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, ये सब बीजेपी मिल करके चारों लोग लूट लिए हैं उसको। सोना आभूषण उनको चढ़ाने के लिए आता था, उसको गला कर जो है वो अपने पास में रख लिया जाता था। कहाँ गया, किसके आदेश पर गलाया जाता था? कुंटलों कुंटल सोना आया, कुंटलों कुंटल चांदी आया, हीरा मोती जवाहर पन्ना आया है, मणमाणिक आया है, जिसका कोई लेखा जोखा नहीं है। सब आरएसएस कार्यालय में चला गया है। यहाँ अब कुछ नहीं है, ये केवल एक दिखावा बैठक चल रही है, दिखावा होगा। कान पकड़ के बताया जाएगा मीडिया में आके, मैंने उनको तो निष्कासित कर दिया, मैं उनको हटा दिया,
अब यहाँ चोरी नहीं होगा। गोविंद गिरी जो यहाँ के ट्रेजरार हैं, कोषाध्यक्ष, कल वो अपने कह रहे हैं कि मेरा तो कोई रोल ही नहीं था, ना मेरे साइन होते थे, ना मेरे से कुछ पूछा जाता था, ना कोई चेकबुक मेरे पास थी। अब आप बताइए, ये कैसी संस्था है जिसका ट्रेजरार ही ऐसी बात कह रहा है? आज के डेट में हिंदुस्तान में आरएसएस से बड़ा कोई संगठन नहीं है, लेकिन इसका कहीं कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। कहीं हिंदुस्तान के किसी ट्रेजरी ऑफिस में इसका कोई कहीं रजिस्ट्रेशन नहीं है। इसलिए इस संस्था पे हिंदुस्तान के लोगों को भरोसा नहीं करना चाहिए, एकदम आरएसएस पे भरोसा नहीं करना चाहिए। यहाँ का जो साधु संत महंत है वो क्या चाहता है कि बैठक में क्या होना चाहिए जिसपे आप लोगों को लगे कि हाँ कुछ कार्रवाई हो, चीज़ें वापस अपनी पटरी पर आ सकें? मेरा अपना जो व्यक्तिगत मानना है, मैं ये चाहता हूं कि यहाँ सारे चोरों को जेल डालना चाहिए और जो संपत्ति लूटी गई है श्री प्रभु रामचंद्र जी का, उस वापस आवे प्रभु रामचंद्र जी के खजाने में रखा जाए और सुचारू रूप से ट्रस्ट की व्यवस्था चले, जिससे उस पैसे से विद्यालय बने, हॉस्पिटल बने, जो हमारे देश के गरीब जनता का बच्चा पढ़े, उनके बीमारियों का इलाज हो। इसलिए मैं यही चाहूँगा कि जितने ये डकैत हैं, चंपत राय, अनिल मिश्रा, निपेंद्र मिश्रा, गोपाल राव, ये सब जो उन पर जेल जाना चाहिए, और इसमें जो बड़े बड़े हैं उनको भी जेल जाना चाहिए। मोहन भागवत को तो इस्तीफा दे देना चाहिए इस मामले पर, उसको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए कि आरएसएस पे इस तरह से कलंक लग रहा डकैती का। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। हनुमानगढ़ी के महंत हमारे साथ आनंद दास जी मौजूद थे और बहुत ज़्यादा गुस्से में है और उनका कहना यह है कि जो भी डकैत इसमें बचे हुए हैं उनको जेल भेजा जाना चाहिए। अयोध्या से वीडियो जर्नलिस्ट रोहित गुप्ता के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।